जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी की उदारता की और साथ ही एक 13-14 वर्ष के नन्हे बालक मालोजी की निर्भीकता की। जी हाँ, एक बार की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज रात में सो रहे थे और उसी समय एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार से उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी को मार डालने के लिए तलवार भी निकाल ली, किंतु जैसे ही उसने तलवार चलाने के लिए हाथ उठाया, पीछे से तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तानाजी कौन थे? तानाजी थे छत्रपति शिवाजी के अभिन्न मित्र और उनके सेनापति। उन्होंने उस बच्चे को पहले ही देख लिया था आते हुए, लेकिन वे उसके पीछे पीछे छिपकर आ रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि ये छोटा बच्चा महल में क्यों घुस रहा है और क्या करना चाहता है, इसका इरादा क्या है। सही बात है, एक राजकीय व्यक्ति सेनापति के स्तर का, उसकी तो ये कर्तव्य होता ही है ना कि कोई आपके यहाँ अनधिकृत रूप से आ रहा है तो वो क्या चाहता है, आने वाले का अभिप्राय तो जानना ही पड़ेगा। इसीलिए वो उसके पीछे पीछे आए और उसको वॉच किया कि देखिए ये क्या कर रहा है, क्यों आया। और इस हलचल में शिवाजी की नींद टूट गई और उन्होंने देखा कि एक बालक है, उसके हाथ में तलवार है, तानाजी भी सामने खड़े हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? तो बालक ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरा नाम मालोजी है और मैं आपकी हत्या करने आया था। अरे बाप रे, ऐसी बात? कोई किसी को, राजा को ये कहे कि मैं आपकी हत्या करने आया हूँ? बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवाजी ने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उस बालक ने कहा कि नहीं, आपने मेरी कोई हानि नहीं की, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं, वो बीमार भी हैं। ऐसी स्थिति में आपके शत्रु सुभग राय ने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत सारा धन देंगे, इसलिए मैं यहाँ आया। इतना सुनते ही तानाजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, दुष्ट लड़के, तू धन के लोभ से महाराष्ट्र के उद्धारक का वध करना चाहता है, जो एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति का उद्धारक है। ऐसी व्यक्ति को तू मारने के लिए तैयार हो गया, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जब तानाजी ऐसे बोले तब भी उस बालक को डर नहीं लगा, बिल्कुल नहीं डरा वो। उसने तानाजी को कोई उत्तर नहीं दिया। उनके बदले उसने शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूँ और मुझे अपने मरने की चिंता भी नहीं है। वाकई अगर उससे अपने मरने की चिंता होती तो क्या वो राजमहल में ऐसी बात करके ऐसे सोचने के लिए आ सकता था क्या? नहीं। इसीलिए उसने कहा कि मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन मेरी माँ बीमार है और कई दिनों से भूखी है, वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए, मैं अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके आपके पास वापस लौट आऊँगा। मैंने आपको मारने का यत्न किया है, बात तो गलत थी, अब आप मुझे मार डालें ये बात भी ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। उस बच्चे की मातृभक्ति देखिए, वो मरने से पहले माँ के दर्शन करना चाह रहा है और बड़ी निडरता से अपनी बात कह भी रहा है। ऐसा सुनकर तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर भाग नहीं सकता। उनको लगा कि बच्चा चकमा देके भाग जाएगा। तब वो बालक बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ और मराठा झूठ नहीं बोलता। देखो उस बच्चे को अपने भारतीय होने का कितना गर्व, अपने मराठा होने का गर्व उसका देखो, अपनी जाति, अपने संस्कारों का गर्व देखिए। बोलता है कि मैं भागूंगा नहीं। शिवाजी ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बोले, ठीक है, तुम चले जाओ। बालक घर चला गया और दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, तब द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, उसे बुलाया जाए। वो उस बालक को बुलाया गया तो देखा कि बालक वही मालोजी था, वही बालक जो रात को आया था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ। अब मैं माता का दर्शन कर आया हूँ, आप मुझे मृत्युदंड दे दें। उसकी ये बात सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज विभोर हो गए। वो सिंहासन से उठे, उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा
कि यदि तुम्हारे जैसे वीर और सच्चे लोगों को प्राणदंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? अरे सच्चे और वीरों को ही तो इस देश का कल्याण करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है सबको। अगर तुम चले जाओगे तो रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र और इस राष्ट्र के भूषण हैं। इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड बिल्कुल नहीं दूंगा। और वह बालक मालोजी, पता है क्या हुआ? उसको शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में नियुक्त कर लिया, उसका शिक्षण की प्रबंध किया और महाराज छत्रपति शिवाजी ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा, उनका इलाज करवाया और उसको बहुत सा धन उपहार के रूप में दिया। ऐसे होते हैं महान लोग और उनकी महान बातें कि अपने को मारने जो आया था उसको भी अपना बना लिया और वो उनका विश्वास पात्र बनकर जीवन भर उनकी स्वामी भक्ति से युक्त होकर सेवा करता रहा। है ना अच्छी बात? ये होती है बड़े लोगों की बड़ी बातें। हे भगवान, यो कोई दो